अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो कि मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, लाइक एंड कमेंट कर रहे हैं। और मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप भी कर लें। इससे मेरे चैनल को सपोर्ट मिलेगी और मुझे और अच्छा काम करने का हौसला मिलेगा, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट के बगैर तो हम लोग कुछ भी नहीं है। अगर तो आप लोग सपोर्ट करते हो तो हम लोग अच्छा वर्क करके आप लोगों को दे सकते हैं। बाकी लोग भी मेरी बातें सुन के बोर हो रहे होंगे, तो बगैर बोर किए आप लोगों को चलते हैं अपने आज के व्लॉग की तरफ। तो हमारा आज का टॉपिक इटालियन नेशनलिटी को लेके है, जिसे इटालियन में चिताडिनांसा इतालियाना बोला जाता है। ये इटालियन गवर्नमेंट की तरफ से जो गैर मुल्की हैं यहाँ इटली में, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि जिन्हें यहाँ पे रहते हुए 5 ईयर हो चुके हैं तो वो अपना इटालियन पासपोर्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो वो 5 साल के बाद कर सकते हैं। यानी जिनका रेजिडेंसा 5 साल तक यहाँ हो गया है तो वो अपना इटालियन पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। पहले तो इनका कानून ये था कि 10 ईयर लाजमी होते थे यहाँ रहते हुए, कि आपका रेजिडेंस था जो वो 10 ईयर का होना चाहिए था, उसके बाद आप अपना पासपोर्ट इटालियन अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अब ये रेफरेंडम करवाया गया है ऑनलाइन, जिसमें 5 लाख लोगों ने इसके हक में वोट दिया है और इटालियन ट्रिब्यूनल की तरफ से इसे अप्रूव कर दिया गया है, कि एक्सेप्ट कर लिया गया है और ये कानून पास कर दिया गया है। ये अभी 1-2 वीडियो मेरी नज़र से गुजरी है तो उसमें ये सारा कुछ बताया जा रहा है। मैंने सोचा क्यों ना ये बात मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। ओके, यहाँ तक तो ये न्यूज़ बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये हाफ ट्रूथ है कि अभी उनका जो रेफरेंडम हाफ करवाना बाकी है। अभी ये बिल पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा, जो कि वो रेफरेंडम इटालियन लोगों की तरफ से करवाया जाएगा और उनकी तरफ से भी 5 लाख लोगों का इसके साथ एग्री होना ज़रूरी है। वो वोट करेंगे तो उसके बाद ये एक्सेप्टेबल होगा। और ये बिल तो काफ़ी लंबे अरसे से ज़ेरे बहस है, ये कोई आज की बात नहीं है। अभी तो ये हाफ बिल अप्रूव किया गया है, अभी हाफ होना बाकी है। और ये जो किया गया है अप्रूव, ये इस्रानेली की तरफ से किया गया है। अभी जो इटालियन लोगों की तरफ से करवाया जाना वो तो अभी बाकी है। मेन चीज़ तो वही है। अगर तो इटालियन लोग 5 लाख के करीब इस कानून के हक में वोट करते हैं तो फिर ये कानून पास कर दिया जाएगा। अभी तो कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे हैं। अभी तो जो पहले वाला पुराना कानून था कि 10 साल तक आपका रेजिडेंस होना ज़रूरी है और आप अपना इटालियन पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं, तो अभी तक वही वाला कानून है। अभी नया नहीं आया है 5 साल का, क्योंकि अभी तो ये कानून ही पास नहीं हुआ है। तो बाकी दुआ सबको करनी चाहिए। ऐसा हो जाता है तो अच्छी बात है, क्योंकि गैर मुल्की यहाँ पे बैठे हुए हैं, अपना मुल्क छोड़ के बैठे हुए हैं लोग, हार्ड वर्क कर रहे हैं, यहाँ इन्हें टैक्स पे करते हैं, इनके लिए काम करते हैं। तो अगर तो 5 ईयर का हो जाता है तो इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती है। जो लोग अब से पहले तक अप्लाई करते थे 10 ईयर गुजार के, और उसके बाद भी काफ़ी टाइम लग जाता था, 3-4 ईयर तो कम से कम आपको आपके हैंड में आने तक पासपोर्ट के लिए चाहिए, और 10 ईयर आपको रेजिडेंस चाहिए था, यानी कि 15 ईयर के करीब आपको लग ही जाते थे। और अभी भी ऐसा ही है, लेकिन अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए कि फ्यूचर में ये ऐसा कर देते हैं तो इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती है कि गैर मुल्कियों के लिए आसानी हो जाएगी और बेनिफिट मिल जाएंगे उन्हें, जो कि इटालियन पासपोर्ट की वजह से होते हैं, कि वीज़ा फ्री एंट्री काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ में है, ऑन अराइवल एंट्री है काफ़ी कंट्रीज़ में। तो इसकी बेस पे जाके आप वर्क भी कर सकते हो जहाँ ये पासपोर्ट अलाउड हैं। यानी ये एक पावरफुल पासपोर्ट है, 4-5 नंबर पे आता है ये दुनिया में। वैल्यू तो है इटालियन पासपोर्ट की। यहाँ के कानून बस इसी तरह से ही हैं कि जब जिसकी जो हुकूमत आती है वो अपने हिसाब से ही अपने कानून बनाना शुरू कर देता है। पहले कुछ और था, अब कुछ और है, आने वाले टाइम में कुछ और होगा। कुछ इनके जो लेजी हैं वो अच्छे भी होते हैं गैर मुल्कियों के लिए, और कुछ हैं जो उनका सरासर नुकसान होता है गैर मुल्कियों को। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सजोर को ही ले लो, जो इनका यहाँ कार्ड बनता है जिसे सजोरनो बोला जाता है। पहले वो जब पेरेंट्स को मिलती थी इल्लिमिटाता या फिर 10 ईयर की, तो बच्चों को भी दे दी जाती थी साथ ही। ये जितना ड्यूरेशन पेरेंट्स का होता था उतना ही बच्चों को मिल जाता था। लेकिन अब इन्होंने नया कानून बना दिया है कि बच्चों का 5 ईयर तक स्कूल में शो करवाना ज़रूरी है, अदरवाइज़ बच्चे नहीं ले सकते हैं, चाहे पेरेंट्स के पास है कार्ता दी सोजोर्नो चाहे नहीं है। स्कूल में 5 ईयर तक बच्चों का जाना ज़रूरी है और फिर ही उन्हें मिलेगी जो उन्हें मिलनी है 10 ईयर की या इल्लिमिटाता। अदरवाइज़ तो उन्हें इसी तरह ही है कि 2 ईयर की मिलेगी या 5 ईयर की मिलेगी। ये कानून भी तो इन्होंने हम लोगों की वजह से ही बनाया ना, जो भी सख्तियाँ अब कर दी गई हैं। पहले इतना टफ नहीं था ये सारा प्रोसीजर, क्योंकि जो हमारे पाकिस्तानी हैं स्पेशली,
वो फैमिलीज़ को ले जाते थे पाकिस्तान, खुद यहाँ करते थे लबोरो। और जब इन्होंने अपने कार्ते रीन्यू करवाने होते थे तब फैमिलीज़ को बुलाया जाता था, अदरवाइज़ बच्चे पाकिस्तान में ही स्टडी करते थे। यहाँ लोगों का कंसेप्ट ही नहीं था इटली में स्टडी करने का। ये नहीं है कि यहाँ की स्टडी अच्छी नहीं है, बहुत ज़बरदस्त है। पाकिस्तान तो इसका मुकाबला कर ही नहीं सकता किसी सूरत भी, वो तो अगले 50 सालों में भी इसके इक्वल नहीं हो सकता है। हाँ, बस लोग डरते थे कि यहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, तो इसलिए फैमिलीज़ को नहीं रख सकते, बच्चे ख़राब हो जाएंगे, तो इसलिए पाकिस्तान वापस ले जाते थे। काफ़ी फैमिलीज़ से मेरी भी बात हुई है, तो इसीलिए वो यहाँ पे नहीं रहते थे, डरते थे, बल्कि इंग्लैंड में शिफ्ट हो जाते थे काफ़ी लोग तो, कि यहाँ बच्चों की तरबियत ठीक नहीं होगी, यहाँ मस्जिद का कंसेप्ट नहीं है या कुछ और रिलीजन का कंसेप्ट नहीं है स्कूलों में, क्लासेस में। ये तो मैं बात करूँगी इन टॉपिक्स पे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, लंबी बहस हो जाएगी, इसे नेक्स्ट टाइम के लिए रख लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही व्लॉग काफ़ी है, और आई होप कि आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।